जय सत्य सनातन दोस्तों, जय माँ काली, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मैं अंगद पांडे, मैथोलॉजिस्ट, हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं माँ शैलपुत्री की पूजा के विषय में। हम माँ शैलपुत्री की पूजा के बारे में विधि विधान से बताएंगे और कैसे पूजा करना है वो बताएंगे। मुहूर्त बताएंगे कि माँ की पूजा कब करें आप, और क्या नहीं करना है वो भी बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि ऐसा करिए तो आपके यहाँ धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, घर में सुख चैन अमन शांति बनी रहेगी। तो लास्ट तक वीडियो देखें, यानी पूरा वीडियो देखें, तब तो पूरी बात समझ में आएगी। तो दोस्तों, यदि नए मित्र चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं। और पुराने मित्र तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खूब शेयर करें दोस्तों। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह फैला दें दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं माँ शैलपुत्री के विषय में। सबसे पहले इन मंत्रों का जाप करें। ओम देवी शैलपुत्रै नमः। वंदे वंचित लाभाय चंदार्धकृत शेखराम, वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी, शिवरूपा वृषवाहिनी हिम कन्या शुभांगिनी, पद्म त्रिशूल हस्तधारिणी रत्नयुक्त कल्याणकारिणी, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना का है। अश्विन की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात्रि 11:24 बजे से शुरू होकर 15 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:32 तक रहेगी। ऐसे में 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र की घट की स्थापना की जाएगी। अब 15 अक्टूबर 2023 को सुबह 11:44 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कलश स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि का पहला दिन देवी शैलपुत्री का होता है और माँ का पसंदीदा रंग सफेद है, जो पवित्रता और शांति को दर्शाता है। याद रखें दोस्तों, पूजा में उपयोग में अगर शैलपुत्री माँ शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं तो सफेद वस्त्र का उपयोग करें। माँ शैलपुत्री पूजन शुभ मुहूर्त बता दूं। ब्रह्म मुहूर्त 15 अक्टूबर 2023 सुबह 4:42 में सुबह 5:32 तक। विजय मुहूर्त, फिर दूसरा मुहूर्त दोपहर 2:02 से दोपहर 2:48 तक। फिर गोधूली मुहूर्त यानी शाम का मुहूर्त 5:52 से शाम 6:17 तक। अमृतकाल मुहूर्त सुबह 11:20 से दोपहर 1:03 तक। देवी दुर्गा का पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री सफेद वस्त्र धारण किए हुए वृषभ पर सवार रहती है। दोस्तों, वृषभ पर सवार, इनकी सवारी वृषभ है, वृषभ पर सवार रहती हैं और सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। माँ शैलपुत्री को स्नेह, धैर्य, शांति का रूप माना जाता है। शैलपुत्री की पूजा करने से अविवाहित युवतियों को मनचाहा वर मिल सकता है। माँ शैलपुत्री से जुड़े रोचक तथ्य बता दूं दोस्तों। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के बाद देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री संस्कृत में 2 शब्द का मेल है। शैल जिसका अर्थ है पर्वत और पुत्री जिसका अर्थ है बेटी। दोस्तों, पुराणों के मुताबिक देवी सती के आत्मदाह के बाद पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती ने जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। दोस्तों,
पार्वती जी ने जब जन्म लिया था उनके यहाँ। अब दोस्तों माँ शैलपुत्री की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त बता दूं। सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहने, इसके बाद आटे से चौक बनाकर एक चौकी पर माँ दुर्गा की प्रतिमा तथा कलश की स्थापना करें और इसके बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें। अगर व्रत करना चाहते हैं या करते हैं, वैसे व्रत करना चाहिए। आप 9 दिन का व्रत नहीं कर सकते हैं तो बैठकी यानी पहला दिन और आखिरी दिन का अवश्य करें दोस्तों। तो माँ शैलपुत्री का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान कर व्रत का संकल्प करने के बाद, चूंकि माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग प्रिय है, इसलिए उन्हें सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद पुष्प से चमेली अर्पित करें। जहाँ तक संभव हो भोग के लिए भी सफ़ेद मिठाई का ही उपयोग करें। इसके बाद माँ शैलपुत्री की कथा पढ़ें। अगर पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो पूजा कर लें या सुनना चाहें तो सुन लें। माँ शैलपुत्री के लिए भोग और फल। नवरात्रि के पहले दिन आलू का हलवा, राजगिर का लड्डू और साबूदाना की खिचड़ी जैसे प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप देवी माँ को अनार का फल अर्पित कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री की जो मैं अभी मंत्र बताऊंगा, इन मंत्रों से पूजा करें। ओम देवी शैलपुत्रै नमः, ऐसा बोले, ओम देवी शैलपुत्रै नमः। फिर प्रार्थना करें उनसे, वंदे वंचित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषरूढ़ाम सुलाधारम शैलपुत्री यशस्विनम। दोस्तों ये प्रार्थना अवश्य करें माँ की। और प्रार्थना के बाद आप जो है स्तुति करें। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर स्तोत्र पढ़ें। प्रथम दुर्गा त्वाहि भवसागरा तारिणीं धन ऐश्वर्यदायिनी शैलपुत्री प्राणमाभ्यहम त्रिलोचनी त्वहं परमानंद प्रदीपमान सौभाग्य रोगम दायिनी शैलपुत्री प्रणम्यहम। चराचरेश्वरी त्वाहि महामोह विनाशिनी मोक्ष मुक्ति दायिनी शैलपुत्री प्रणाम्यहम। प्रणाम करना है। सर्व मंगला मंगले शिव सर्वार्थ साधिका। दोस्तों ऐसा करके प्रणाम करना है ये स्त्रोत पढ़ के। अगर आपको ये नहीं आ रहा है स्त्रोत तो आप जो है सीधे सीधे प्रणाम कर लें, स्तोत्र नहीं पढ़ें। सर्व मंगल मंगले सर्वांग शिवे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समान्वते भये भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। एतेत वंदनम सौम्यम लोचनाम त्रयभूषितम पातु न सर्वाभिवित्वया कत्यायनी नमस्तुते। ज्वाला कर्णा मृत्युग्राम शेषा सुरसुदानम त्रिशूलम पातु नोभिर्भद्रकाली नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा प्रणाम करें और माता जी को आरती गाएं पूजा करने के बाद और बस प्रणाम कर लें। लेकिन क्षमा प्रार्थना अवश्य कहें लास्ट में। अवाहनम न जानामि त्वर्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च आगताम सुख संपत्ति धन्याश्च। तो ऐसा करके माँ से प्रार्थना करें और फिर जो है पूजा खत्म करें आरती करके। और दोस्तों नवरात्रि के समय धन प्राप्ति के लिए यही चीज मैं कल बताया था, आप लोगों को बताने के लिए बोला था, वही मैं बताना चाहता हूं कि क्या करें कि धन धान्य की और सुख समृद्धि प्राप्त हो हमको। तो आप धन की प्राप्ति के लिए नवरात्रि के समय क्या करें जरा गौर से सुने। नवरात्रि के 9 दिन 11 में कपूर और लौंग माता को अर्पित किया जाता है। साथ ही कपूर से लौंग से माता की आरती भी की जाती है। ऐसे में आप रात में माता की पूजा करते समय चांदी की कटोरी में लौंग व कपूर एक साथ जलाएं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन धान की कभी भी कमी नहीं होती है। और दूसरा उपाय, नवरात्रि में
माता जी को लौंग चढ़ाएं। जी हाँ, और इस उपाय के लिए आपको पीले वस्त्र में लौंग का जोड़ा रख करके उसके साथ में 5 सुपारी और 5 इलायची भी रखना है और उसको माँ दुर्गा को चढ़ा दें। और सुबह स्नान करके ये चीज़ें कपड़े के साथ में आपको अपने पैसे रखने की तिजोरी की जगह पर रख देना है। अब दोस्तों बता दूं क्या नहीं करना है। नवरात्रि के दौरान भले ही आप उपवास कर रहे हैं या नहीं, अगर प्याज और लहसुन नहीं खाएं, तामसिक भोजन नहीं करें और तामसिक माने जाने वाले कुछ खाद्य पदार्थों में से दूर रहना चाहिए और कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन न करें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि पर का व्रत करने वाले लोगों को पलंग के बजाय जमीन में सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। यदि यहीं आप जमीन पर नहीं सो सकते हैं तो लकड़ी के तख्त पर सो सकते हैं। नवरात्रि व्रत करने वाले लोगों को व्रत के लिए व्यक्ति को पूरे 9 दिन तक काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहना चाहिए। दोस्तों एक चीज और, घर में यदि आपके कोई गंदा कपड़ा है या गंदी चीजें हैं जो अशुद्ध मानी जाती हैं, उनको बाहर फेंक दे। टूटे हुए चप्पल हैं उनको घर से बाहर फेंक दे। और मानसिक धर्म में आप व्रत नहीं रखें। अगर आपका पहला व्रत आप शुरू कर दिए हैं, बीच में अगर मानसिक धर्म आ गया है आपको, तो लास्ट का एक नवमी या कोई भी एक व्रत कर ले, वो पूरा माना जाएगा। पूजा नहीं करें अशुद्धता में। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और खूब शेयर करें दोस्तों। जय मां काली।